आज सभी लोगों की छुट्टी का दिन है। सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। वहीं उसी गांव में हेमलता अपने घर में काम कर रही थी। तभी उसके घर में एक पंडित जी आते हैं। तभी पंडित जी से हेमलता कहती है, आओ आओ पंडित जी, बड़े दिनों बाद आए हो आज। हाँ हाँ हेमलता बहन, वो बात ही कुछ ऐसी है तो उसे तुम्हें बताने के लिए आना ही पड़ा मुझे। वो जो तुमने मुझे अपने बेटे के लिए लड़की देखने के लिए कहा था, तो एक लड़की का रिश्ता लाया हूँ और उसका परिवार आज शाम को गांव के ढाबे पर मिलने के लिए बुला रहा है। अरे पंडित जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर लेकर आए हो आप उन्हें हाँ कर दीजिए। बाकी मैं जहाँ वो बुला रहे हैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। मुझे बस अपने छोटे बेटे की शादी कराकर अपनी छोटी बहू घर में लानी है। मेरी बड़ी बहू तो एक नंबर की नखरे वाली है। फिर शाम को हेमलता अपने परिवार के साथ गांव के एक ढाबे पहुंची। वहाँ निशा नाम की एक बहुत सुंदर लड़की थी जो अपनी माँ के साथ आ रखी थी। उसे देखकर हेमलता का बेटा अमन कहता है, कितनी सुंदर लड़की है। हाँ सुंदर तो है, पर घर के काम जानती है या नहीं, या सिर्फ चेहरे से ही खूबसूरती है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हें घर के सारे काम काज आते हैं? हाँ हाँ मेरी बेटी घर के सारे काम काज जानती है। आप निश्चिंत रहिएगा। इतना ही नहीं, जॉब भी करती है। ये सुनकर अमन की भाभी रिया चौंक गई और मन ही मन सोची, अरे ये क्या, यहाँ तो सारे अरमानों में पानी फिर गया। अगर ये जॉब करने जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा? सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। अरे माँ जी सुनो, ये जॉब वाली लड़की ठीक नहीं है। ये लड़कियां घर का नाश कर देती है और ये नाइट ड्यूटी भी करती है, और पड़ोसी के लोग क्या कहेंगे? बहू तू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जो वाली लड़की हमारे घर में नहीं चलेगी, और मैं रात को इसे काम पर थोड़ी ना भेजूंगी। अरे रात की तो बात छोड़, मैं दिन में भी नहीं भेजूंगी। माफ कीजिएगा बहन जी, हम ऐसी बहू ढूंढ रहे हैं जो घर संभाल सके, ना कि बाहर जॉब करने जाए। इसलिए हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं। हाँ हाँ बहन जी, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। ये बात सुनकर अमन की भाभी रिया बहुत खुश हो गई कि उनके घर में अब जॉब वाली देवरानी नहीं आएगी। वो नहीं चाहती थी कि कोई नौकरी करने वाली बहू घर में आए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन हेमलता अपने छोटे बेटे की शादी की चिंता में बैठी हुई थी। तभी एक पड़ोस की औरत संतोष उसके यहाँ आती है और उससे कहती है, अरे क्या हुआ हेमलता बहन, बड़ी उदास बैठी हुई हो? अरे बहन तुम्हें अब क्या बताऊं, बेटे की शादी हो नहीं रही है और मेरी बड़ी वाली बहू मेरी एक नहीं सुनती, अपनी मर्जी से सारे काम करती है। अब तुम ही बताओ क्या करूं? अरे बहन हेमलता तू चिंता ना कर, मेरी ननद की बेटी है जिसका नाम नेहा है, बहुत ही संस्कारी लड़की है। अगर तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊं? हाँ हाँ बहन, ये भी कोई पूछने वाली बात है। अगर ऐसी बहू है तो जल्दी से बात आगे बढ़ाओ। फिर कुछ दिनों बाद हेमलता और उसकी बड़ी बहू लड़की वालों के घर लड़की देखने जाते हैं। नेहा दिखने में तो बहुत सुंदर थी, साथ ही सभी कामकाज भी जानती थी। हेमलता की बड़ी बहू ने नेहा से एक सवाल पूछा, नाम तो तुम्हारा बहुत अच्छा है नेहा, पर क्या तुम घर के सारे कामकाज जानती हो? जी दीदी, मैं घर के सारे कामकाज जानती हूँ और अच्छे से सब संभाल लेती हूँ, आप चिंता मत करिए। अच्छा ये बताओ, तुम कोई नौकरी वगैरह तो नहीं करती हो ना? नहीं दीदी, मैं कोई नौकरी वगैरह नहीं करती। ये सुनकर हेमलता की बड़ी बहू बहुत खुश हुई। आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इतना ही बहुत है। मेरा सपना पूरा हुआ। मुझे मेरे पसंद की नौकरानी मतलब मेरी पसंद की देवरानी मिल गई। हाँ जी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। बाकी आप बताइए। दोनों परिवारों के बीच बहुत बातें हुई और ये रिश्ता पक्का हुआ। फिर कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन नेहा उस घर की बहू बनके आ जाती है। नेहा का स्वागत हेमलता और उसकी बड़ी बहू ने किया। हेलो भाई, मैं जेठानी बन गई। अब मेरे घर में मेरी छोटी देवरानी आ गई। अब इस घर के सारे कामकाज मेरी देवरानी नेहा के कंधों पर। अरे कमबख्त, कुछ तो शर्म कर ले। अभी बहू घर के अंदर भी नहीं आई है और तूने बकवास करना शुरू कर दिया।
माँ जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी, अपनी देवरानी की टांग खींच रही थी। फिर शादी की थकावट से रात को सभी लोग जल्दी सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब हेमलता की बड़ी बहू उठकर बाहर की तरफ आती है तो देखती है कि छोटी बहू पहले से ही जल्दी उठकर सफाई कर रही थी और वो मन ही मन खुश होते हुए बोली, हे भगवान, मेरी मेहनत रंग लाई। जैसा मैंने सोचा था वैसे ही देवरानी आई है। ये ऊपर वाले, तेरा धन्यवाद। लेकिन कुछ ही देर में उसके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उसकी देवरानी उससे बोली, दीदी अब आप जाग ही गई हो तो एक काम कर लो, आप जाकर किचन में चाय बना लो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। ये सुनकर रिया का माथा घूम गया। फिर वो ये सोचकर कुछ नहीं बोली कि आज उसकी देवरानी का पहला दिन है, इसीलिए वो चुपचाप किचन में चली गई और चाय बनाने जाती है। रोज की तरह घर की सारी साफ सफाई की। तब जाकर उसकी देवरानी नहा धोकर और पूजा पाठ करके किचन में आई और सबके लिए कुछ मीठा बनाया। तभी कुछ देर बाद किचन में रिया आई और बोली, इतना सामान तो मैं किचन में खाना बनाते समय भी नहीं फैलाती जितना इसने एक हलवा बनाने में फैला दिया। ऊपर से मैडम बर्तन धोने का आदेश भी देकर गई हैं, जैसे कि उसने मेरे को नौकरानी रखा हो। सबके साथ खाना खाने पीने के बाद नेहा अपने पति के साथ अपने मायके चली जाती है। बेचारी रिया उसके जाने के बाद घर के सारे झूठे बर्तन धोती है। रिया चिड़चिड़ी होती हुई, ये अच्छी नौकरी लगी। मैंने सोचा था कि देवरानी आएगी तो मुझे आराम मिलेगा, लेकिन यहाँ तो प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। शाम को रिया की देवरानी पग फेरू की रस्म से घर वापस आती है तो रिया मन में सोचती है, अब देख बेटा, अब तुझे मैं कल से सारा काम कैसे करवाती हूँ। बहुत होशियार बनी थी ना आज तू। लेकिन बेचारी रिया को क्या पता था कि अगले दिन उसके लिए एक और सरप्राइज तैयार है। फिर जैसे ही अगले दिन वो उठती है तो देखती है कि उसकी देवरानी और उसका देवर गेट पर लगेज लेकर खड़े हैं और उसकी सास भी वहीं थी। तभी वो भी वहीं आ जाती है और कहती है, अरे देवरानी जी, क्या बात हो गई सुबह सुबह, कहाँ लेकर जा रही हो बैग वैग? अरे दीदी, वो हम अपने हनीमून के लिए शिमला जा रहे हैं, अगले 2 हफ्तों के लिए। ये सुनकर उसकी जेठानी का सर घूम गया और वो ये सोचकर काफी परेशान हो गई। फिर सोचा कि जब इतने दिन जी लिया तो कुछ दिन और ही जी लेती हूँ। फिर अगले 2 हफ्ते तक उसकी जेठानी रिया ने घर का सारा कामकाज संभाला। फिर 2 हफ्ते बाद जब उसकी देवरानी हनीमून से घर लौटी, ये लीजिए जेठानी जी, ये ड्रेस मैं आपके लिए शिमला से लेकर आई हूँ। देवरानी, धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अच्छा, मैं ये कह रही थी कि खाना पीना बना। अरे नहीं नहीं दीदी, मेरा तो पेट बहुत भरा हुआ है, हम दोनों बाहर से ही कुछ खाकर आ गए थे, आप लोग ही खाओ पियो और बना लो। नेहा ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन मैं तो बनाने की बात कर रही थी, ये मुझसे तेज क्यों चल रही है? लगता है इसे ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। फिर अगली सुबह हेमलता का परिवार उठ जाता है, बस उसकी बड़ी बहू को छोड़कर। हेमलता अपनी बड़ी बहू के कमरे में उसे जगाने जाती है और बोलती है, अरे बहू, कौन से घोड़े बेचकर सोई है जो अभी तक नहीं उठी? उठ जा, कब तक उठेगी? घर के काम धाम नहीं करने क्या तुझे? सारे दिन तो मैं ही करती आई हूँ, अब घर में छोटी बहू आ चुकी है आपकी, उससे भी करवा लो कुछ काम, या मेरे से ही करवाओगी? अरे उससे काम तो जब करवाऊंगी ना तब वो घर पे रहेगी। अब कहाँ गायब हो गई वो सुबह सुबह? गायब नहीं जेठानी जी, गायब होने वाली हूँ, मेरा मतलब है जाने वाली हूँ। लेकिन कहाँ? काम करने। काम करने? लेकिन तुमने तो उस दिन कहा था कि तुम जॉब नहीं करती। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने यही कहा था कि मैं जॉब नहीं करती, लेकिन आपने मेरी पूरी बात सुनी ही कहाँ थी। उस दिन मैं कहने वाली थी कि मेरा खुद का बिजनेस है, मैं अपने खुद का ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, तो बस वहीं जा रही हूँ। काफी कस्टमर के फोन आ रहे हैं, दुकान काफी दिन से बंद है ना, तो उन्हें भी आज देखना है, तो अब घर का खाना पीना बना लेना, मेरी चिंता मत करना। अच्छा माँ जी, अपना आशीर्वाद दीजिए, अब मैं चलती हूँ। जीती रहे बहू, और मन लगाकर काम करना और अपना ध्यान रखना। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। बाय माँ जी, बाय जेठानी जी। ये कहकर हंसते हुए नेहा वहाँ से चली जाती है।
अब तू भी उठ जा, कब से बिस्तर में पड़ी है, घर के सारे काम निपटाने हैं। चल फटाफट उठ जा। और वो तुझे बुला रहे हैं। कौन माँ जी, कौन बुला रहा है? तेरे झाड़ू पोछा बर्तन, और कौन। जल्दी से उठ जा। फिर उसके बाद उसकी सास भी उसके कमरे से हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। इतनी सारी बातें सोचकर उसकी बड़ी बहू रिया का दिमाग चकरा गया और वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताना। और आप किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं हमें कमेंट में जरूर लिखें, ताकि हम आपके मनोरंजन का पूरा ध्यान रखें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आप अपना ध्यान रखें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।